Hello everyone, today I am discussing about the papilloma. Papilloma क्या होता है, इसके क्या क्या फीचर्स होते हैं, इसको कैसे ट्रीट किया जाता है, आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ. Let's begin with the video. Papilloma definition. Papilloma का क्या मतलब होता है? Common benign neoplasm of the oral cavity arising from the epithelium tissue. पेपिलोमा एक तरह से बिनाइन ट्यूमर होता है ओरल कैविटी का जो कि एपिथेलियम सरफेस से ग्रो होता है. पेपिलोमा एक तरह से नॉन कैंसरस ट्यूमर होता है. ये कैंसर में बहुत ही रेयर चांसेस होते हैं कि कैंसर में डेवलप हो सकता है. ये मोस्टली कैंसर में डेवलप नहीं होता, पेनलेस होता है पेपिलोमा. Characterized by the exophytic papillary growth with typical cauliflower-like appearance. पेपिलोमा एक तरह से कॉलीफ्लावर लाइक अपीयरेंस होती है पेपिलोमा की. एक्सोफाइटिक ग्रोथ मीन्स टेंडिंग टू ग्रो आउटवर्ड. जो एपिथेलियम सरफेस होगा उससे आउटवर्ड की तरफ ग्रो होता है मोस्टली पेपिलोमा. एंड कॉलीफ्लावर लाइक अपीयरेंस आपको दिखाई देगी पेपिलोमा के केस में. You can see in this picture also that's the epithelium surface. ये आपका एपिथेलियम सरफेस है और ये आपका पेपिलोमा है. ये बिनाइन है, या आप इसकी शेप देख सकते होगे, रेज्ड है, उठा हुआ है ये, और ये कॉलीफ्लावर लाइक अपीयरेंस आपको दिखाई दे रही होगी. ये एक पेपिलोमा है. नाउ कम्स द क्लिनिकल फीचर्स. आपको क्या क्या क्लिनिकल फीचर्स दिखाई देंगे पेपिलोमा के केस में? एज इज 3rd to 5th डिकेड ऑफ लाइफ. आपको ये पेपिलोमा 3rd to 5th डिकेड ऑफ लाइफ में ही दिखाई देगा. सेक्स, बोथ सेक्स इक्वली अफेक्टेड मीन्स मेल्स एंड फीमेल्स दोनों कॉमन है, किसी को भी ये प्रॉब्लम हो सकती है, इक्वली अफेक्टेड होते हैं दोनों. साइट, सबसे ज्यादा ये टंग, लिप्स, बकल मुकोसा, जिंजावा एक्सेट्रा पर पाया जाता है. क्लिनिकल प्रेजेंटेशन ऑफ पेपिलोमा. आपको कैसे पता चलेगा कि पेपिलोमा है या कुछ और है, आइए डिस्कस करते हैं. स्लो ग्रोइंग, एक्सोफाइटिक, सॉफ्ट, यूजुअली पेनलेस, नोडुलर ग्रोथ विथ कॉलीफ्लावर लाइक अपीयरेंस. पेपिलोमा की ग्रोथ जो होती है एकदम से फास्ट नहीं होती कभी भी. पेपिलोमा की ग्रोथ बहुत धीरे 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 स्लो ग्रोइंग होती है. एक्सोफाइटिक होते हैं, सॉफ्ट होते हैं, पेपिलोमा जो होता है वो सॉफ्ट पाया जाएगा. यूजुअली पेनलेस, वो पेन नहीं करता. कुछ कुछ लोगों को तो पता भी नहीं चलता कि उन्हें पेपिलोमा हुआ है क्योंकि वो पेन नहीं करता है, पेनलेस होता है. बस किसी किसी पेशेंट को फील होने पर पता चलेगा. नोड्यूलर ग्रोथ होती है, जो ग्रोथ होगी पेपिलोमा की वो नोड्यूल्स की फॉर्म में होगी विथ कॉलीफ्लावर लाइक अपीयरेंस. आपको पेपिलोमा कॉलीफ्लावर लाइक अपीयरेंस का दिखाई देगा. numerous finger like projections on the surface. जो पेपिलोमा का जो सरफेस होगा उस पे ढेर सारे फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस आपको दिखाई देंगे. सो appears ovoid swelling with rough surfaces. आपको एक तरह से ovoid swelling दिखाई देगी विद उसकी जो surfaces होगी वो rough होगी, बहुत ही ज्यादा rough surfaces with ovoid swelling. लीजन इज व्हाइट इन कलर एंड फॉर्म इन कंसिस्टेंसी. जो पेपिलोमा का जो लीजन होगा वो व्हाइट कलर का होगा और कंसिस्टेंसी उसकी फर्म होगी. हाई केराटिनाइज्ड सरफेस. जो पेपिलोमा का जो सरफेस होगा वो हाई केराटिनाइज्ड होगा. सुपरफिशियल अल्सरेशंस आल्सो अकर. पेपिलोमा में ग्रो इनवर्ड. पेपिलोमा अंदर की तरफ भी ग्रो कर सकता है, जरूरी नहीं है कि वो बाहर की तरफ ही ग्रो करे, आउटवर्ड ग्रोथ होगी उसकी. पेपिलोमा इनवर्ड भी ग्रो कर सकता है. एग्जाम्पल, नेजर वॉल के अंदर ग्रो कर सकता है इनवर्ड. एंड पीएनएस, पीएनएस मीन्स पेरिफेरल नर्वस सिस्टम. पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में भी अंदर की तरफ ग्रो कर सकता है पेपिलोमा. Non-keratinized surface appear pinkish or grayish in color and usually softer in consistency. जो non keratinized surface होगा वो usually pinkish
या ग्रेइश दिखाई देगा, और जो उसकी जो कंसिस्टेंसी होती है वो सॉफ्टर होती है. Joined together to form large lesions known as papillomatosis. हिस्टोलॉजिकल प्रेजेंटेशन. हिस्टोलॉजिकली आपको पेपिलोमा कैसे दिखाई देगा? Proliferating keratinized stratified squamous epithelium in the form of multiple finger-like projections. ये सारे finger-like projections आपको दिखाई देंगे. Each projection has fibrovascular connected tissue core in the center. हर एक projection के center में आपको fibrovascular connected tissue core दिखाई देगा. Contains few inflammatory cells. Covered squamous epithelium shows hyperkeratosis and acanthosis. Thickening of the keratin seen in the clinically white lesions. Hyperkeratosis का मतलब ये होता है कि एक कंडीशन होती है marked by the thickening of the outer layer of the skin. स्किन की जो outer layer होती है वो thick हो जाती है, which is made up of keratin. Increased mitotic activity in the basal layer of epithelium. जो epithelium की जो basal layer होगी उसके अंदर आपको mitotic activity आपको बहुत ज़्यादा दिखाई देगी. डिफरेंशियल डायग्नोसिस. डिफरेंशियल डायग्नोसिस का मतलब क्या होता है? डिफरेंशियल डायग्नोसिस इज अ प्रोसेस of differentiating between the two or more conditions which share similar signs and symptoms. डिफरेंशियल डायग्नोसिस एक तरह से प्रोसेस है जो कि दो या उससे ज़्यादा कंडीशंस को अलग अलग डिफरेंशिएट करता है जिनके साइंस और सिम्टम्स ऑलमोस्ट सिमिलर होते हैं. वेरिसस कार्सिनोमा. वेरिसस कार्सिनोमा एक तरह से रेयर हाईली ट्रीटेबल कैंसर होता है मुंह के अंदर, इन द माउथ. वेरुसा वल्गैरिस. वेरुसा वल्गैरिस एक तरह से स्मॉल फ्लैशी बम्प होता है स्किन या फिर मुकस मेम्ब्रेन में, कॉज्ड बाय द ह्यूमन पेपिलोमा वायरस. फोकल डर्मल हाइपरप्लासिया. फोकल डर्मल हाइपोप्लासिया एक तरह से जेनेटिक डिसऑर्डर होता है that primarily affects the skin, skeletal, eyes and the face. Treatment for the papilloma. Conservative surgical excision is the only option available for the papilloma treatment. Conservative surgical excision is an operation that is the least aggressive, often most tissue conserving therapy for a condition. Thank you everyone for listening. If you like this video, please do like, comment below, share with everyone. If you are new to this channel, don't forget to subscribe and press the bell icon for further notifications.